ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या मंथली लव राशिफल, जो भी आप समझें। और ये मंथली लव राशिफल जो है जुलाई 2025 का है। और आज हम इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके जो लव लाइफ से जुड़े हुए मामले हैं, मैटर्स हैं, जो भी उनको लेकर के कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए और अच्छे और बेहतरीन अगर आपको परिणाम मिलते हैं तो ये ग्रहों के ही कारण होगा। ग्रह ही जो होते हैं जो आपको अशुभ परिणाम देते हैं या जो शुभ परिणाम देते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि आप सिंगल जातक हैं, तो सिंगल जातकों को क्या उनका अपना मनपसंद मित्र मिल पाएगा, उनके लाइफ में आ पाएगा। नंबर 2, लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर में है, तो ये रिलेशनशिप जो आपकी रिलेशनशिप है या जो आपकी फ्रेंडशिप है, मित्रता है, ये जो लव अफेयर को लेके ये कितनी मजबूत होगी, कितना इसको एंजॉय करेंगे, या इसमें कोई बीच में और कोई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी। आगे बात करेंगे कि अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, मिथुन लगन राशि के जातक, तो आपका वैवाहिक जीवन आप कैसा निकालने जा रहे हैं। और नंबर 4 बात करेंगे कि विवाहित तो आप हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या कहीं दूसरी जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की। और अगर आपका ये कहना कि पहले से है, तो अगर आपका पहले से है तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस महीने जुलाई 2025 में, इस पर भी खुल के बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं काफ़ी समय से, और अब आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई अब काफ़ी समय हो गया, परेशान हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने उसी पुराने मित्र के साथ हमारा दोबारा से रीयूनियन हो जाए, एक बार हो जाए बस, फिर अब की बार ऐसे हालात नहीं पैदा होने देंगे जैसे हुए हैं पीछे। बहुत कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये कहाँ तक और कितना चीज़ें हकीकत में बदल पाएंगी, और ये तो तभी बदल पाएंगी जब ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा आपको। जब तक ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा नहीं, तब तक चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में ही चल सकती हैं। उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट के रूप में तो चीज़ें सामने आएंगी नहीं जब तक। तो आज यही चर्चा का विषय है। देखेंगे कि ग्रहों का कितना कहाँ पर सपोर्ट आपको मिल रहा है, कितने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, कितने नेगेटिव। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जो सिंगल जातक हैं। ये जो आप सिंगल जातक हैं, क्या आपके जीवन में आपके मनपसंद मित्र इस जुलाई 2025 में आ पाएगा जैसा आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं? तो इसी बात को लेकर चर्चा है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों पर विचार करता है कि भाई कोई मेरा मित्र भी बने, मेरी लाइफ में आए, आगे के हम प्लान आपस में बैठ के डिस्कस करें, क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना है, और मैं कब सिंगल से डबल हूँ, इसको लेकर के भी थोड़ा चिंतन करते हैं। लेकिन मैं अभी जो ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में, वो कुछ ऐसा संकेत दे रही है, ग्रहों की ओर से संकेत जो है कि आपके मन में चीज़ें तो रहें, सोच विचार तो करेंगे आप निश्चित तौर पे, लेकिन जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से और जितना सक्सेसफुली आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि हो जाएं, उनमें कहीं ना कहीं समस्याएं रहेंगी। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रास्ते में बाधक का काम करेंगी, बाधाओं का काम। यानी कि जैसे कोई हम कार्य करते हैं और उसमें कोई किसी प्रकार की कोई हमारे परेशानी आ जाए, रास्ते में बाधा आ जाए, तो वो काम रुक जाता है। ऐसा ही कुछ आपके केस में भी है। आप पसंद भी करते हैं, उसे चाहते भी हैं, और ये भी चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है, इन द मीन टाइम, यही जो अभी आपकी जो विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, इसी विचारधारा के रहते रहते जब आप अपने मित्र के संपर्क में जाते हैं या उसको देखते हैं या उससे आपकी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि मेरे मित्र का भी व्यवहार जो है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे, कुछ ऐसा तो नहीं है, उसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो ये सोच करके भी आप थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे कि कहीं मैं कुछ गलत डिसीजन लेने तो नहीं जा रहा हूँ। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि देखिए क्या है कि कई दफ़ा व्यक्ति के लिए ये चीज़ें हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती हैं लगभग, लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्या सोचता है, कुछ अच्छी भी सोच रखता है वो इन चीज़ों के साथ साथ कि भाई मेरा
थोड़ा करियर में अपने मैं एक मुकाम पर पहुंच जाऊं, कुछ अचीव कर लूं अपने करियर में। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके दूसरे टारगेट्स भी हैं। तो साथ में आप ये भी चाहते हैं कि भाई मेरे ये टारगेट्स पूरे हो जाएं तो मैं फिर इन चीज़ों में आगे बढ़ूं। और इन्हीं बातों को लेकर के, कहीं इन्हीं बातों के चक्कर में जो डिले आपकी तरफ से होगा, आपका मित्र भी आपसे नाराज हो सकता है, खफा हो सकता है, उनका व्यवहार में भी कुछ रूखापन देखने को आपको मिलेगा और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इस महीने बनती हुई दिख रही हैं आप सिंगल जातकों के लिए। अब आगे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने लिव इन रिलेशंस में हो या आप लव अफेयर में हो, देखिए यहाँ पर तालमेल की कमी नज़र आ रही है दोनों के बीच में। जो एक अच्छा खासा तालमेल होना चाहिए उसमें कमी। 1 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक, 28 जुलाई तक, बल्कि 26 नहीं 28 जुलाई तक। 26 जुलाई से ये है कि बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के तब आप थोड़ा सा अपने मित्र के विषय में सोचेंगे, गंभीरता से भी सोचेंगे, थोड़ा सा रोमांस भी आपके अंदर आएगा उनको लेकर के, और आपका मित्र भी। लेकिन बाकी का जो ये शुरुआत का महीना है, माह के आरंभ से लेके 26-27 जुलाई तक का जो लगभग पूरा ही महीना हो गया, इसमें आपको कुछ एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएं जिससे आप भी खुश हों, आप एंजॉय कर सकें, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये चीज़ें जाके कहीं आपको मिलने वाली हैं माह के अंत में जाके, यानी कि माह के आरंभ से लेके और माह के उत्तरार्ध तक 26-27 जुलाई तक का जो समय है, इसमें कोई बहुत विशेष प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में या कोई बहुत एंजॉय आप करें, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती। आगे बात करते हैं विवाहित जीवन की, कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपकी मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी जाएगी जुलाई में मिथुन लग्न राशि के जातकों की। बहुत अच्छा आपका अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, हर तरीके का आप वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं लेकिन फिर भी कहीं से कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है या आप कुछ ऐसा चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको उसमें वो आपको सफलता मिल जाए, वो आपको सफलता मिलने नहीं देंगे। और अगर कहीं से आपको कुछ संकेत है भी, कहीं से अगर आपको कोई संकेत है भी इस तरीके का, तो आगे बढ़ते बढ़ते आप खुद पीछे विड्रॉ कर लेंगे, अपने आप को पीछे हट जाएंगे, खुद को विड्रॉ कर लेंगे। हाल तो ऐसी संभावना नहीं है कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो आपके लाइफ में, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो उस केस में आप स्वयं विड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपका ये मानना है कि आप तो बहुत पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए ये वो समय है, आप मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेशक आपका पहले से क्यों ना हो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो लाइफ है, दोनों को बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा। मतलब आप ये भी नहीं पसंद करेंगे कि भाई मेरा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाए, और आप ये भी पसंद नहीं करेंगे कि मेरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो लाइफ है, जिसके साथ मेरे संबंध हैं, वो कहीं ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आप दोनों चीज़ों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना करके रखेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, और वही सब कार्य करेंगे कि जिसमें सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चल सकें। कोई भी ऐसा कोई कार्य करने की चेष्टा आप नहीं करेंगे, कोई ऐसा स्टेप आप नहीं लेंगे कि जिसके कारण कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए पैदा हो जाए, या आपके मित्र के लिए पैदा हो जाए, या आपकी मैरिड लाइफ में हो जाए। बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज करेंगे सक्सेसफुली। अब अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं लोग, क्या उनको अपने इस सिचुएशन से निजात मिलेगी, बाहर आएंगे? क्या उनको अपने जिस मित्र के साथ उनके पहले संबंध थे वो दोबारा रिवाइवल होगा, रीयूनियन होगा आपका उस मित्र के साथ? देखिए जी, जो ग्रहों के संकेत हैं मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति बिल्कुल एकदम उलट है फिलहाल, और ये कब से जाकर के ठीक होगी? ये होगी माह के अंत में जाके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है यहाँ पर कि अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई जल्दी में ही आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं या उन तक अपना कोई मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव देना चाहूँगा
कि अभी आप बिल्कुल अपने आप को रोक के रखें। वैसे तो मैं ये एक बात और भी बता दूं, मेरे सुझाव देने से पहले ही आप भी इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से निर्णय ले लेंगे कि हाँ, मेरे इस बात को सुनने से पहले ही, जैसा कि ग्रहों का संकेत है कि आप भी यही सोचेंगे कि नहीं, चीज़ें जो हैं जब तक पूरी तरीके से सही दिशा में नहीं चलती हैं, जब तक मैं कोई स्टेप आगे नहीं लूँगा, कोई एक्शन नहीं लूँगा। और उनके लिए अभी ये सही समय है भी नहीं, उपयुक्त समय नहीं है। समय आएगा कब? समय आएगा 26 जुलाई के बाद। 28 जुलाई से मैं आपको डेट दे रहा हूँ। 28 जुलाई के बाद से आपका जो मित्र है उसका नज़रिया आपके बारे में, उसकी सोच आपके बारे में पॉजिटिव होनी शुरू होगी। अगर आपने पहले कहीं कोशिश की उनसे बातचीत करने की, उनसे मिलने की, या कोई कम्युनिकेशन करने की, कम्युनिकेट करने की, तो उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी बात को लेकर के निराशा भी हो जाए। अगर हमारी आप इन बातों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप माह के बिल्कुल अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। माह के अंत में जाकर के जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और तब इस परिस्थितियां थोड़ी आपके अनुकूल जाती हुई दिख रही हैं। और आपके मित्र का भी जो एटीट्यूड, बिहेवियर है, वो आपको लेकर के उनकी सोच है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और रोमांस, जब उनकी सोच रहेगी और आपको कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि आपका जो मित्र है अब आपके विषय में कुछ ऐसी सोच रखता है अच्छी, नेचुरली आप भी काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे अपने, आपके अंदर भी रोमांच भरेगा ऊपर से नीचे तक, काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे, और बस तभी से ही वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरी जो बात हमने आपसे की हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, हमें आशा है कि आप इन चीज़ों पर पूरा सावधानीपूर्वक ध्यान देंगे और उसी के अनुसार एक्ट करेंगे। तो साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो भी डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी के, वो आप तक पहुंचते रहें समय समय पर, उनका भी आप लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।